वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एस कुमार एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जिसमें अगर वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है तो x y कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल रहेगा तो उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कुछ यहाँ पे जो है a है, b है, c है, ये क्या है? रियल नंबर्स। a b क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी 0। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a b c क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अभी कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम कोई पूछे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें देखना है कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसका हाईएस्ट पावर है डिग्री 2 है। इस पूरे इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है? ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है और ये हमारी c की वैल्यू है। और कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है कि a वैल्यू 0 नहीं है। तो क्या कंडीशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? ये हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो a का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी एक और इक्वेशन देख लेते हैं। मान लो हम लोग लिखते हैं y स्क्वायर 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पूछा जाएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सबसे पहले हमारा पावर पे देखना है। पावर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो मतलब 1 रहेगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 8 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है इसका, और a क्या है? 0 नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी पूछा जाएगा फिर से कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर देखना। हाईएस्ट पावर कितना? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर तो लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर कह दो या फिर डिग्री कह दो। हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, ठीक है। और यहाँ पे a वैल्यू कितना है? 3 है, b 4 है, c है 6 और a क्या है? 0 नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो हमें कुछ ऐसा दिया रहेगा y स्क्वायर 4/y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी पूछा जाएगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखने में तो सिर्फ ये लगता है कि ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आए जिसमें डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस वेरिएबल को सबसे मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसा हो जाएगा? y जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो y क्यूब बनेगा, ये यहाँ पे ही रहेगा, ये 7y हो जाएगा और कॉमन नीचे y आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है y क्यूब 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो क्या बन गया? इसका हाईएस्ट पावर 3 बन गया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसमें डिनोमिनेटर में
अगर कोई वेरिएबल रहे तो सबसे पहले क्या करना है, उस वेरिएबल को सबसे मल्टीप्लाई करके देखना है और उसके बाद में देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या बनता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा बन जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और ऐसे ही देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिया है m 3/m + 4 = 0। अभी ये पूछा जाएगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सीधा हम लोग अगर डायरेक्टली देखेंगे तो पावर 1 है तो सीधे से बोल देंगे नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल है तो सबसे पहले सबसे उसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे जब बनेगा तो ये बनेगा m², ये 3 हो जाएगा, ये 4m और नीचे कॉमन आ जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी m² + 4m + 3 = 0। तो देखा, तो जब भी वेरिएबल रहता है तो पहले इसे मल्टीप्लाई करके फिर चेक करना है कि हाईएस्ट पावर। अभी तो हाई डिग्री क्या बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, तो इधर इस इक्वेशन का डिग्री है 2 और a b c का वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। तो जो स्क्वायर के सही ये होता है वैल्यू 1, b का है 4, c का है 3। सो इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, a का वैल्यू 1 है, b का 4 है, c का 3 है। तो ये वाला इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करके देखो उस वेरिएबल को, और फिर हमें देखना है कि उसका हाईएस्ट पावर क्या। अगर किसी के डिनोमीटर में वेरिएबल नहीं है तो फिर उसे डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं उसके हाईएस्ट पावर से कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अभी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करते हैं। अभी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज सबसे पहला वाला 2.1, पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी लिख सकते हो, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अगर x का मैं लिखता हूँ जैसे कि 3x² + 4x + 5 = 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर 2 हो और यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो। एक और हम लोग ले लेते हैं 4m² 7m -10 = 0। ये पहला इक्वेशन, आप ऐसे ही कोई भी 2 इक्वेशन लिख सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस में हमें कुछ इक्वेशंस दी है और हमें वो बताने हैं। तो अगले इक्वेशंस देखते हैं। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मेंशन किया है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दे के रखे हैं, तो बताना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि। तो सबसे पहला वाला अगर इक्वेशन देखें तो उसमें देखोगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो ये इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री 2 है। और ए बी सी की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, b के 5 है, c का -2 है, ठीक है। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो 1 है, और ये क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सिर्फ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री 2 रहना चाहिए। तो ये क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। दूसरे वाला इक्वेशन देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में भी देखोगे तो हाईएस्ट पावर, अगर चाहे मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, सारे टर्म्स अगर इधर लेके आऊँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, -5 + 10 = 0। सारे टर्म्स में एक साइड, जिस साइड में y² है उस साइड लेके आ गया। तो फिर से देखेंगे तो क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री इसका क्या है, 2 है, और अगेन a का वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि 0 नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन हमें कुछ ऐसा दिया है, y² 1/y = 2। तो ऐसा ही जब भी किसी भी इक्वेशन में अगर डिनोमीटर में वेरिएबल आ जाए, किसी भी पोर्शन में डिनोमीटर में अगर वेरिएबल आया तो थोड़ा सा देख के उसे करना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो 2 दिख रहा है, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं करना है डिनोमीटर में। तो सबसे पहले इस y को सबसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये स्क्वायर तो था, एक और y इससे मल्टीप्लाई बनेगा तो ये y³ बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा 2y बन गया, ठीक है, दोनों साइड में। अगर अभी अब अरेंज करें तो कैसा बन जाएगा, 2y आ गया = 0, ठीक है।
तो अभी हमें देखना कि अभी हाईएस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या पावर बन गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में पावर बन गया है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल मिलता है तो सबसे पहले उस वेरिएबल को सबसे मल्टीप्लाई करना है और फिर चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या बनता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा बन जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ये वाली क्या है, थर्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो लिख देंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथी वाली इक्वेशन देखते हैं। फोर्थ दिया है x 1/x इजल टू -2। फिर से यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखोगे तो पावर 1 दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नॉट है, लेकिन ध्यान से करना है। जब भी डिनोमीटर में वेरिएबल मिलता है तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करो। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x², ये 1 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। सबसे क्या करना है वो वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है। इसको ये साइड में लेके आ गए। अगर अरेंज करते हैं टर्म्स को तो अभी देखेंगे तो क्या है, डिग्री कितना है 2 है, तो डिग्री इसका 2 है और a का वैल्यू 1 है। सो डिग्री क्या है 2 और जो a का वैल्यू 1 है मतलब 0 नहीं है, तो ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी फिफ्थ वाली इक्वेशन देखते हैं। तो फिफ्थ वाले अभी फिफ्थ क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया है m+2 m-5 इजल टू 0। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है तो क्या करना है, पहले सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू एम करेंगे तो m² हो जाएगा, m इंटू -5 करेंगे तो -5m होगा। सेम ऐसे ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये भी, तो 2 इंटू एम करेंगे तो +2m होगा और प्लस इंटू -5 करेंगे तो -10 होगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 और +2 करेंगे तो -3m -10 इक्वल टू 0। तो पहले हमें सॉल्व करना है ऐसे, पहले टर्म्स को दोनों से मल्टीप्लाई करने, दूसरे वाले को भी दोनों से, और फिर इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो लिखना है। अभी चेक करना है। तो अभी इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री कितना है 2 है, और डिनोमीटर में भी कोई वेरिएबल नहीं है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करने वाला जो पोर्शन रहता है वो भी यहाँ पे नहीं चेक करना है बिकॉज डिनोमीटर में कोई वेरिएबल नहीं। और इसका जो a वैल्यू है 1 जो कि 0 नहीं है। तो हम लोग ये कैसे, ये वाली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लास्ट इक्वेशन दिया है m³ 3m² -2 इजल टू 3m³। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री कितना है, इस इक्वेशन का डिग्री है 3। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सो जब भी अगर डिग्री 2 से ज़्यादा मिल जाए तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये पहले एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने देखा कि कौन से क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से नहीं है। अभी कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी रखी है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले हमारा स्क्वायर वाला जो पावर है वो पहले लिखना है, फिर x वाला है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो इस फॉर्म में लिखना है कि पहले स्क्वायर वाला, फिर जो सिंगल वेरिएबल का जो x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहला क्वेश्चन हम ऐसा दिया है 2y 10 -y²। ठीक है। तो y² देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो जिस साइड में ये जो पॉजिटिव रहेगा उस साइड में शिफ्ट कर लो सारे टर्म्स। तो दोनों टर्म्स को मैं इधर लेके आता हूँ। तो y² नेगेटिव है तो ये साइड आ गया तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये तो पहले से इस साइड में था और ये 10 ये साइड में आ गया तो नेगेटिव। ठीक है। तो अभी हम लोग ने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो जो नेगेटिव अगर है तो उसको दूसरी साइड लेके आ जाओ, वरना अगर पॉजिटिव है तो सारे टर्म्स उसी साइड लेके चले जाना है। तो y² ये साइड आ गया तो पॉजिटिव हो गया, ये 2y तो इसी साइड था और ये 10 भी इस साइड आ गया। तो यहाँ पे अगर अभी देखेंगे तो इस फॉर्म में आ गया, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -10 है। ठीक है। तो इसको हम लोग ने इस फॉर्म में लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें x -1 2x + 3। ठीक है। इस तरीके से दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, a - b होल स्क्वायर का, a² - 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, x² - 2x + 1। इस फॉर्मूले से ये एक्सपेंड हो गया है, ये 2x + 3।
जिस साइड में एक्स वाला एक्स पावर ये वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी रहेगा पावर पॉजिटिव रहेगा, उस साइड में टर्म्स लेके आ जाओ। तो दोनों को इधर में लेके आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये 2x है, ये 2x ये साइड में आ गया तो माइनस बनेगा, +1 तो पहले से ही था, 3 इधर आ गया तो माइनस बन जाएगा। तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और साइन माइनस ही आएगा, 1 - 3 - 2। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू -2 है। तीसरा इक्वेशन देखते हैं। तीसरा इक्वेशन हमें दिया है 3m² = 2m² -9, ये दे के रखा है। फिर से क्या करेंगे, इनको ये साइड लेके आते हैं, तो 3m² ये -2m², 9 इधर आ गया तो +9 = 0। तो 3 में से 2 दोनों का पावर सेम है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 - 2 तो 1m² होगा। अब इसमें देखो m वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसा लिख सकते हैं 0m + 9 = 0। ठीक है, तो m² वाला था और कांस्टेंट टर्म था, लेकिन अकेला m वाला नहीं था, उसकी जगह 0 लिखें, 1 नहीं लिखना है। अगर आप 1 लिख दोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लिखेंगे तो उसमें वैल्यू आ जाएगी, तो 0 से कुछ नहीं आता, खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो कोई भी अगर ये वाला टर्म नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख सकते हैं, 0m। ये फिर ये वाला भी नहीं लिखा तो 0 लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस तरह ax² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो m² वाला टर्म भी है, m वाला भी है, और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। एक और सम देखते हैं, 5th वाला सम। ये दिया है p 3 + 6p = -5। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले इस p को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो p × 3 करेंगे तो 3p होगा, p × 6p करेंगे तो 6p² हो जाएगा, और -5। ठीक है, अभी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं, फिर ये 3p लिख लेते हैं, और ये -5 है उसको ये साइड लेके आ गए तो हम लोग प्लस, तो इसको भी हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया है। तो ये भी बन गया है 6p² + 3p + 5 = 0। और एक लास्ट क्वेश्चन है, x² - 9 = 13। इसको हम लोग ये साइड में लेते हैं। ठीक है, सो अभी तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा = 0। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में x वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 0x - 22 = 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये जो क्वेश्चन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। और इनकी ABC की वैल्यू भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, इधर x² के साथ कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -22। सेम ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। ठीक है, सो ये क्वेश्चन होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और उनकी ABC की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें बताना है कि एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और कुछ हमें वैल्यूज़ दे के रखी है, जैसे x की वैल्यू 1 और -1। तो हमें बताना है कि कौन सी वाली वैल्यू इसके रूट्स हैं। तो रूट्स क्या होता है कि रूट्स वो वैल्यू है कि मतलब उसका सॉल्यूशन कह सकते हैं या उसका रूट्स कह सकते हैं हम लोग, कि मान लो अगर ये इनमें से कुछ भी वैल्यू दी है, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में अगर मुझे LH = RHS मिलता है तो उसके रूट्स है। मतलब यहाँ पे देखें तो इसके RHS में क्या है, 0 है। तो ये साइड में भी अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद में अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, इसके रूट्स है या सॉल्यूशन है उसके इक्वेशन के। तो हमें यही देखना है। तो पहला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि x² + 4x - 5, ठीक है, = 0 है। तो इसका LHS पार्ट क्या है, LHS पार्ट है हमारा x² + 4x - 5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x1 के लिए सॉल्व करते हैं। 4x = 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो पुट x = 1 इन LHS। LHS में चेक करेंगे कि 1 पुट करने के बाद में कितना आता है। तो LHS हमारा है
सो एल एच एस इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 4 1 जा 4 माइनस 5, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 5। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिला, 0। और आर एच एस तो इसका पहले से 0 दे के रखा है, तो आर एच एस पार्ट भी 0 आ गया और ये वाली वैल्यू साइड में भी 0 आ गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू 1 है इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी उसका क्या है, रूट है। सेम ऐसे -1 के लिए चेक करते हैं अभी, तो इसका एल एच एस पार्ट हमारा है, ये हम लोग x -1 के लिए चेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये -4 -5, तो 1 -9 -8। तो देखो यहाँ पे -8 मिला है, आर एच एस कितना था, 0 था। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एल एच एस क्या है, आर एच एस से इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 -1 इज़ नॉट दी रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल है कुछ कि आपको जो वैल्यूज़ दिए वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आ गया तो उसका क्या रूट है, अगर 0 के अलावा कुछ भी आता तो रूट नहीं है। तो सिंपल है, वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आ गया सॉल्यूशन का तो रूट, वरना नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ m की 2 वैल्यू है, इसका एल एच एस पार्ट लेते हैं, 2m²। ठीक है, ये हम लोग m इज इक्वल टू 2 के लिए पुट करते हैं। सो 2 का स्क्वायर 4, ये 5 2 = 10, 8 - 10 -2। ठीक है, आर एच एस तो हमेशा 0 ही रहेगा। सो यहाँ पे एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये रूट नहीं है। 5/2 चेक करते हैं। सो फिर से करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन एल एच एस। तो एल एच एस पार्ट क्या है हमारा, 2m² माइनस 5m, 5/2 का स्क्वायर लेते हैं, 5/2। तो ये चेक करेंगे, 2 × 5 का स्क्वायर 25, ये 4, ये 25/2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 25/2, यहाँ पे भी 25/2, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सॉल्यूशन का अगर आंसर 0 आ गया तो हम, और इसका आर एच एस तो क्या है, 0 ही है, तो हम कहेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5/2 इज़ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो हमें इसमें पता चल गया कि ये इसका रूट है कि नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ आपको इक्वेशन में पुट करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो वो उसके रूट है, अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो उसके रूट नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे का क्वेश्चन और देखते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमें एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और क्या करना है, इसका बोला है कि x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट है, और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग 5th वाला सॉल्यूशन करते हैं। नाउ हमें पता है कि अगर रूट है मतलब उसका मतलब क्या होता है कि x की जगह अगर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे तो उसका LHS का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग उसकी जगह x की जगह 3 पुट कर सकते हैं और इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, as x is equal to 3 is the root of given equation kx²
10x + 3 = 0, तो हम क्या करेंगे, पुट x = 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो k 3 की जगह स्क्वायर 10 × 3 = 0, ठीक है, इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 3 = 0, ठीक है। क्या करना है, सिंपल है, जहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह जो रूट दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना है और उसे सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 9 के 30 और ये 27 हो जाएगा, 27। सो k का वैल्यू मिल गया 27/9 मतलब 3। सो k का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो क्या करना है, सिंपल है, जैसे कि x = 3 उसका रूट है तो वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। सॉल्व किया, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 10 3 = 33, 30 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -27 आ गया। माइनस को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया हम लोग ने, ठीक है, तो +27 हो जाएगा और 9 को इससे डिवाइड किया है तो ये वैल्यू आ गया। अभी एक 6 सम का भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम ऐसे ही दिया है। बोला है कि वन ऑफ द रूट इज़ -7/5, एक रूट माइनस और k का वैल्यू ढूंढना है हम लोग को। तो फिर से क्या लिखेंगे, m = क्या दिया है, -7/5 दिया है, इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दिया है और हम लोग को k का वैल्यू ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रूट है तो रूट है मतलब उसको हम उस वेरिएबल की जगह पुट कर सकते हैं m की जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट m = -7/5 इन इक्वेशन 5m² 2m + k = 0, ठीक है। सो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ m की, फाइव का 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का हो जाएगा 25, ये प्लस इंटू माइनस माइनस साइन बन जाएगा, 7 × 2 = 14, 5 + k = 0। इस 5 को इससे कैंसिल कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा। तो हमारे इधर है 49/5, 14/5 + k = 0। इन दो को आप सॉल्व कर सकते हैं। 49 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा, 49 में से तो 35 आ जाएगा, तो 39/5 + k = 0। 35 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम 7 टाइम, ठीक है। तो 7 + k = 0, तो k का वैल्यू मिल गया -7। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या किया है, बोला था कि हमें -7/5 वन ऑफ द रूट है, तो हम लोग ने m की जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सॉल्व किया, -7 तो 49/25 उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 14/5 था, यहाँ पे 49/5, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 49 में से 14 गया तो 35 बच गया, तो 35/5 लिया तो 7 आ गया। 7 को दूसरी साइड में शिफ्ट किया है तो k का वैल्यू -7। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज था 2.1। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे ही हम लोग नए वीडियोस नए एक्सरसाइज के ऊपर लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।